आज हम लोग जेसीईआरटी क्लास 6 का मैथ सॉल्व करेंगे प्रश्नवाली 4.1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, निम्नलिखित में से अभाज्य संख्याओं को लिखिए। यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारा संख्या दे दिया है और इस संख्या में से आप लोगों को अभाज्य संख्या को चुनकर आंसर में लिखना है। तो सबसे पहले आप लोगों को समझना होगा कि अभाज्य संख्या बोलते किसको हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को डिफिनेशन दिखा देता हूँ। देखिए अभाज्य संख्या का यहाँ पर आप लोगों की बुक नंबर 75 में दिया है। अभाज्य संख्या, देखिए अभाज्य संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। वे संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से पूर्णतः विभाजित होती है अभाज्य संख्या कहलाती है, जैसे 2, 3, 5, 7। देखिए इसको आप लोग अच्छे से समझिए। वैसी संख्याएं जो केवल एक से यानी एक के पहाड़ा में आता हो और स्वयं यानी खुद के पहाड़ा में आता हो, उसको हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं। देखिए इसको मैं लिख कर समझा दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए यहाँ पर इधर लिखता हूँ मैं अभाज्य, अभाज्य ये आप लोगों का अभाज्य है और इधर आप लोगों का लिखता हूँ मैं भाज्य, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए अभाज्य वैसा संख्या है जो एक का और ये स्वयं और स्वयं, एक का और स्वयं यानी खुद के पहाड़े में आता है। और भाज्य देखिए एक का और स्वयं उसके अलावे, यहाँ पर लिख देता हूँ अलावे, यानी एक का स्वयं और उसके अलावे भी किसी के पहाड़ा में आता है तो उसको हम लोग भाज्य संख्या बोलते हैं। और जो एक का और स्वयं यानी खुद के पहाड़ा में आता है उसको हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों का अभाज्य संख्या के बारे में डिफिनेशन दिया हुआ था। तो देखिए एक एग्जाम्पल लेके मैं इसको समझा देता हूँ। तो देखिए एग्जाम्पल जैसे कि पहले आप लोग ले लीजिए 2। तो देखिए 2 आप लोगों का एक के पहाड़े में आता है और खुद का यानी 2 के पहाड़े में आता है, तो 2 आप लोगों का अभाज्य संख्या हो जाएगा। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल देखिए जैसे कि 5 देखिए आप लोगों का एक के पहाड़े में आता है और किसी के पहाड़े में नहीं आएगा, ये सिर्फ अपना खुद का ही पहाड़ा में आएगा 5 के पहाड़े में, यानी एक का और स्वयं का अपना पहाड़ा में आ रहा है तो उसको हम लोग अभाज्य संख्या बोलेंगे। अब इसी प्रकार भाज्य में देखिए थोड़ा सा इसमें चेंज रहता है। जैसे इसका एक डिफिनेशन ले लीजिए, जैसे कि मान लीजिए आप लोगों का हो जाएगा 4। तो देखिए आप लोग 4 को ये आप लोगों का एक के भी पहाड़े में आएगा और स्वयं यानी खुद का 4 का भी पहाड़े में आएगा, उसके अलावे ये 2 के भी पहाड़ा में आता है, यानी जो एक का पहाड़ा में और अपना खुद का पहाड़ा में और उसके अलावे भी किसी के पहाड़ा में आता है तो उसको हम लोग भाज्य संख्या बोलते हैं। इसका दूसरा डिफिनेशन देख लीजिए, जैसे कि 8 को मान लीजिए हम लोग लेते हैं। देखिए ये एक के पहाड़े में आता है और ये खुद का अपना 8 के पहाड़े में आएगा, उसके अलावे ये 2 के पहाड़े में भी आएगा, 4 के भी पहाड़ा में आएगा। तो यानी एक का और खुद का ये छोड़ा के अगर किसी और भी पहाड़ा में आता है तो उसको हम लोग भाज्य संख्या बोलेंगे, और जो सिर्फ एक का और खुद का पहाड़ा में आता है उसको हम लोग अभाज्य संख्या बोलेंगे। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन देखिए पहला दिया है 13। तो 13 को आप लोग देखिएगा तो 13 आप लोगों का एक के पहाड़ा में आता है और फिर उसके बाद किसी के पहाड़ा में नहीं आता है और सिर्फ खुद के पहाड़ा में आता है, यानी 13 खुद अपना ही पहाड़ा में आता है। तो ये आप लोगों का अभाज्य संख्या हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको आंसर में लिख लेते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग उत्तर को लिखेंगे। तो आप लोगों का यहाँ पर आंसर को देखिए पहला नंबर आप लोगों का हो जाएगा 13। तो एक नंबर दे के आप लोगों को 13 को लिख लेना है। उसके बाद देखिए 19 को हम लोग चेक करते हैं। 19 देखिए एक के पहाड़े में आएगा और खुद अपने ही पहाड़े में आएगा, 19 एकम 19। तो ये भी आप लोगों का अभाज्य संख्या की कैटेगरी में चला जाएगा। तो आप लोग को यहाँ पर कोमा देना है और ये 2 नंबर लिख के आप लोग 19 लिख दीजिए। आप लोग नंबर नहीं भी दीजिएगा तो चलेगा, सिर्फ आप लोग संख्या को भी लिख सकते हैं। आगे देखिए 21 को चेक करते हैं। 21 आप लोगों का एक के भी पहाड़े में आता है और 3 के भी पहाड़े में आएगा, 7 के भी पहाड़े में आएगा। तो देखिए एक के और खुद के अलावा और भी किसी के पहाड़े में आता है तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगा, तो इसको आप लोगों को छोड़ देना है। अगले वाले को चेक करना है। देखिए 23 दिया यानी 23 देखिए एक के पहाड़े में आता है और इसके अलावे और भी किसी के पहाड़े में और किसी के पहाड़े में नहीं आता है, तो ये भी आप लोगों का अभाज्य संख्या हो जाएगा। तो आप लोगों को इसको भी लिख लेना है। देखिए कोमा लगाना है और ये आप लोगों का चौथा नंबर है तो ये हो जाएगा 23। उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया है 49 यानी 49 आप लोगों का एक के पहाड़े में आता है, उसके बाद 7 के भी पहाड़े में आता है, 7 7 49, तो ये भी आप लोगों का नहीं होगा। उसके बाद चेक करते हैं हम लोग 33 को। 33 देखिए आप लोगों का एक के पहाड़े में आता है और फिर 3 के पहाड़े में भी आएगा। 3 को हम लोग 11 से गुना करेंगे तो 33 हो जाएगा और फिर 11 के भी पहाड़े में आएगा, यानी ये भी आप लोगों का भाज्य संख्या में चला गया, ये भी आप लोगों का कट जाएगा। उसके बाद देखिए
आगे दिया है 7वां नंबर में 47 को चेक करना है। तो 47 आप लोगों का याद रखना है कि ये 1 के पहाड़े में आता है, उसके बाद ये किसी के भी पहाड़े में नहीं आता है, तो ये आप लोगों का अभाज्य संख्या में जाएगा। तो इसको आप लोगों को लिख लेना है। देखिए ये है 7 नंबर 47। उसके बाद देखिए 57 दिया यानी 57 देखिए 5 और 7 को हम लोग जोड़ते हैं तो ये आप लोगों का हो जाएगा 12, और 12 3 के पहाड़े में आता है यानी 57 भी 3 के पहाड़े में आएगा। तो ये आप लोगों का अभाज्य संख्या नहीं होगा क्योंकि ये 3 में आ गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है 111। तो देखिए ये आप लोगों का आंसर में दिया है, लेकिन मैं आप लोगों को इसको प्रूव कर देता हूँ। देखिए 1 1 1 यानी तीनों संख्या को हम लोग जोड़ते हैं तो हो जाएगा 3, और 3 खुद के पहाड़े में आता है, 3 एकम 3 यानी ये आप लोगों का भाज्य संख्या है क्योंकि ये 3 के पहाड़े में आता है। अभाज्य संख्या का नियम बोलता है कि 1 के पहाड़े में आना चाहिए और खुद के पहाड़े में आना चाहिए। यहाँ पर ये 3 के पहाड़े में आ रहा है तो ये भी आप लोगों का नहीं होगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है 369। देखिए सब संख्या को हम लोगों को जोड़ना है। 3 में 6 जोड़ेंगे तो 9, और 9 में 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 18, और 18 आप लोगों का 3 के पहाड़े में आता है यानी ये संख्या भी 3 के पहाड़े में आएगा, तो ये भी नहीं होगा। ये सारा आप लोगों का अभाज्य संख्या है, तो ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। देखिए नीचे दिया है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 में निम्नलिखित में से भाज्य संख्याओं को लिखिए। इससे पहले अभाज्य संख्या बोला था, अब भाज्य संख्या को लिखने के लिए बोल रहा है। तो देखिए भाज्य संख्या का डिफिनेशन मैंने बताया था। भाज्य संख्या उसको बोलते हैं जो एक का और स्वयं यानी खुद के अलावे भी किसी के पहाड़ में आता है, उसको हम लोग भाज्य संख्या बोलेंगे। तो चलिए हम लोग इसको लिखते हैं। देखिए इसका आंसर हो जाएगा, पहला दिया है 5, तो 5 को देखिएगा तो 1 के पहाड़े में आता है, और 5 यानी खुद के पहाड़े में आता है, उसके अलावा किसी भी पहाड़ा में नहीं आता है, तो ये आप लोग का अभाज्य संख्या है। इसको नहीं लिखना है क्योंकि यहाँ पर भाज्य संख्या बोला है। उसके बाद 12 को देखते हैं। 12 आप लोगों का 1 के पहाड़े में भी आता है, 12 यानी खुद के पहाड़े में आता है, और उसके अलावा 2 का 3 का 6 का भी पहाड़े में आता है, तो ये आप लोगों का भाज्य संख्या हो जाएगा। तो आंसर में आप लोगों को पहला आप लोगों को 12 लिख लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया है 16 आप लोगों का 1 का पहाड़ा और खुद का 16 का पहाड़ा में, और उसके अलावा 2 के पहाड़े में भी आता है, 4 का भी आता है, 8 का भी आता है, तो ये भी आप लोगों का भाज्य संख्या हो जाएगा। तो 16 को भी लिख लेना है। उसके बाद देखिए दिया है 17 आप लोगों का 1 का पहाड़ा और सिर्फ 17 का ही पहाड़ा में आता है, तो ये आप लोगों का अभाज्य संख्या है, इसको नहीं लिखना है। उसके बाद देखिए 27 आप लोगों का 1 का और खुद यानी अपना 27 का, इसके अलावा ये 3 के पहाड़े में भी आता है, 9 के पहाड़े में भी आता है, तो ये आप लोगों का भाज्य संख्या है, इसको लिख लेना है। उसके बाद देखिए दिया है 29 आप लोगों का किसी के पहाड़ा में नहीं आता है, सिर्फ 1 का और खुद का पहाड़ा में आता है, तो यह अभाज्य संख्या है, इसको नहीं लिखना है। उसके बाद देखिए 34 दिया है। 34 आप लोगों का 2 के ही पहाड़े में आता है, और फिर 17 दूनी 34 होता है, 17 के पहाड़े में आता है, तो ये आप लोगों का भाज्य संख्या है, इसको लिख लेना है। उसके बाद देखिए दिया है 41 आप लोगों का किसी के पहाड़े में नहीं आता है, सिर्फ 1 का और अपना पहाड़ा में आएगा, तो ये आप लोगों का अभाज्य संख्या है, इसको भी नहीं लिखना है। उसके बाद देखिए दिया है 53 भी आप लोगों का किसी के पहाड़े में नहीं आता है, ये भी आप लोगों का अभाज्य संख्या है। उसके बाद देखिए दिया है 69, ये आप लोगों का 1 के पहाड़े में आएगा, 69 खुद अपना पहाड़े में आएगा, और उसके अलावा 3 के भी पहाड़े में आएगा, तो ये भी आप लोगों का भाज्य संख्या हो जाएगा, तो ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा 69। तो देखिए पहला आप लोगों का 12, 16, 27, 34 और 69, ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। अब